I mean, my mind is a storm. Most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't. They don't know. Is your storm a happy storm? No. मैं पिछले 3 दिन से थक गया हूँ इलॉन मस्क का नाम सुनकर और लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। Who is this guy? Where is he from? कैसे इसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया and become the richest person in the world? क्यों इसने ट्विटर को खरीदा? The big breaking news this afternoon: Elon Musk's Twitter takeover has bought the social media company Twitter to buy Twitter. He agreed to buy Twitter. आज मैं डीप डाइव करने वाला हूँ अपकमिंग बिजनेसेस ऑफ इलॉन मस्क, कैसे ये अपने एम्प्लॉइज को ट्रीट करता है, कैसे अपने ये वर्कर्स को ट्रीट करता है। सो लेट मी शो यू द रेज एंड रूल ऑफ इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का जन्म जून 28, 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। इलॉन के फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर एंड वाइल हिज मदर माया मस्क एक डाइटिशियन और एक मॉडल थी। इलॉन में यंग एज से ही प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर का बेहद ही अच्छा स्किल्स था। एट द एज ऑफ 12 ही इन्वेंटेड अ वीडियो गेम ब्लास्टर। Mom, do you remember when I was 12 and I created my own video game called Blastar? आप बिलीव करोगे कि सिर्फ 10 साल में जब इलॉन को अपना पहला कंप्यूटर कमांडोर VIC-20 मिला था तो सिर्फ 6 मंथ का कोर्स सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। इवन की जो इलॉन ने ब्लास्टर गेम बनाया था उसे $500 मैगजीन को सेल कर दिया, एक मैगजीन को बेच दिया और ये पहला मूव था टेक इंडस्ट्री में। इसने जो अपना पहला बिजनेस बिल्ड किया था टू बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, दैट इज Zip2। इलॉन ने 995 में अपने ब्रदर किम्बल मस्क के साथ Zip2 कंपनी स्टार्ट किया था। इलॉन का जो कंपनी था Zip2 वो लोगों को बिजनेस डायरेक्टरीज और मैप प्रोवाइड करता था ऑनलाइन न्यूज़पेपर के लिए। हाँ मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट 1995 में गूगल मैप जैसा कोई चीज नहीं था, तो इलॉन की कंपनी न्यूज़पेपर के लिए ऑनलाइन मैप्स और बिजनेस लिस्ट बनाती थी। लोग न्यूज़पेपर के वेबसाइट पर जाकर रेस्टोरेंट या फिर किसी शॉप के बारे में पता लगा सकते हैं एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल दैट टाइम। और कुछ टाइम के बाद अमेरिका की कॉम्पैक्ट कंपनी Zip2 को एक्वायर कर लेती है $307 मिलियन में और उसमें से $22 मिलियन सीधे इलॉन के पॉकेट में जाता है एंड सडनली इलॉन इज रिच। It's a classic Silicon Valley story. एंड ही स्टार्टेड अनदर कंपनी X.com। नहीं, ये वाला X नहीं जो आज पेपाल है। 1999 में X.com एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था। X.com प्रोवाइड ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन जस्ट लाइक बैंकिंग सिस्टम। This is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. आप ईमेल के थ्रू पैसे भेज सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो। इलॉन ने एक पेमेंट गेटवे बनाया था। इसके बाद साल 2002 में eBay ने $1.5 बिलियन में पेपल को खरीद लिया एंड इलॉन मस्क का 11% शेयर था, सो ही गॉट $180 मिलियन एंड इलॉन मस्क बिकम ऑफिशियली सुपर रिच। सो इलॉन ने इतने सारे पैसे का क्या किया? ही स्टार्टेड SpaceX इन 2002। इलॉन फ्यूचरिस्टिक विजनरी पर्सन थे। उनका बिलीव था दैट ह्यूमंस आर एक्सपेंडिंग बियॉन्ड अर्थ, ह्यूमन बिकमिंग मल्टी प्लैनेट स्पीसीज। सो ही डिसाइडेड टू बाय रिफर्बिश्ड रॉकेट फ्रॉम रसिया, बट वो रॉकेट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। सो इलॉन रियलाइज दैट वो रॉकेट खुद बनाएंगे, वो भी चीप प्राइस पर, और $100 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं SpaceX में। ईयरली 2000 में टेस्ला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। दे आर मेकिंग इलेक्ट्रिक कार्स। इलॉन मस्क को भी ईवीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इलॉन ने $6.3 मिलियन टेस्ला में इन्वेस्ट करके चेयरमैन बन जाते हैं एंड इवेंचुअली इलॉन बिकम CEO ऑफ टेस्ला। इलॉन मस्क का विजन था कि इलेक्ट्रिक कार को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, बट प्रॉब्लम ये था कि इलॉन मस्क के सोच से भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे इलेक्ट्रिक कार बनाना। लगातार 3 रॉकेट फेल हुआ, 2006, 2007 और 2008, और एक ऐसा टाइम आया जब इलॉन मस्क बैंकक्रफ्ट हो गए। इलॉन यूं ही इलॉन मस्क नहीं बना है, ही इज एडिक्टेड टू रिस्क। इसके पास जितने भी जो पैसे बचे थे वो सारे पैसों को टेस्ला में इन्वेस्ट कर देता है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाया, अपने कार को और ज्यादा बेहतर बनाया। टेस्ला लॉन्च मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल Y, साइबर ट्रक। जिस स्पीड से टेस्ला बूस्ट हुआ, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया वर्ल्ड का, ओवरटेकिंग एवरी अदर कार कंपनी इन जस्ट फ्यू इयर्स। और इलॉन का जो SpaceX था, लगातार 3 रॉकेट फेल होने के बाद फाइनली 6th ईयर एंड 6 मंथ स्ट्रेस और इंटेंसिटी के बाद इलॉन ड्रीम कम्स ट्रू। फोर्थ रॉकेट फैल्कॉन सक्सेसफुली रीच्ड ऑर्बिट। इलॉन ने यह प्रूफ करके दिखाया कि सेफली कैसे हम रॉकेट्स को पृथ्वी पर लैंड कर सकते हैं।
एंड उसका हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद स्पेसएक्स ने नासा के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाने लगा। डजन्स ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किया स्पेस में कॉमर्शियल यूज के लिए। 2021 में इंस्पिरेशन 4 लॉन्च किया, जिसमें सिविलियन को स्पेस में घूमने का मौका मिला। लिटरली इलॉन मस्क इज क्रेजी। ओके, इन 2015 इलॉन एंड सैम स्टार्टेड OpenAI, ChatGPT, बट कुछ टाइम के बाद इलॉन कंपनी से रिजाइन कर देते हैं और 2018 में ही स्टार्टेड ओन AI that is called, any guesses? XAI. Yes, the guy loves letter X and one of his children name start with X. अभी भी बहुत कुछ बाकी है डिस्कस करने के लिए। He started building Neuralink. इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ताकि ह्यूमंस अपने ब्रेन से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके। एक क्वाइन साइज जितना चिप होता है जिसे सर्जरी की मदद से ब्रेन में फिट किया जाता है। 2020 में पहला चिप एक पिग में लगाया गया था सक्सेसफुली। देन 2021 में न्यूरोलिंक को एक मंकी के ब्रेन में लगाया गया एंड मंकी प्ले वीडियोस गेम यूजिंग ओनली इट्स माइंड। एंड 2023 में जब FDA ने अप्रूवल दिया ह्यूमन ट्रायल के लिए, तो जनवरी 2024 में पहला चिप एक ह्यूमन के ब्रेन में फिट किया गया सक्सेसफुली। इसके अलावा इलॉन का जो कंपनी था वो इजीली स्पेस में जा सकते थे। सो इलॉन ने 6000 स्मॉल सैटेलाइट भेजे स्पेस में एंड ही स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू रिमोट प्लेसेस। ये चीजें आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा कि जब रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था समथिंग 2022 में, जब रसिया यूक्रेन के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डैमेज कर देता है, तो स्टारलिंक ने यूक्रेनियन सोल्जर्स और सिविलियंस के लिए इंटरनेट प्रोवाइड किए थे। और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है कि काफी सारे रशियन सोल्जर्स को भी एक्सेस था स्टारलिंक का। 2016 में इलॉन ने एक और कंपनी स्टार्ट करी थी, द बोरिंग कंपनी, टू सॉल्व ट्रैफिक प्रॉब्लम बाय डिगिंग टनल्स, बिल्डिंग स्मार्ट टनल्स। लोगों को ट्रैफिक में वेट ना करना पड़े। People can use these tunnel to travel quickly by Tesla car और other vehicles। अभी टनल का इस्तेमाल सिर्फ छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कार के लिए है। इन फ्यूचर टनल को बड़ा किया जाएगा। ओके, why Elon Musk buy Twitter? The big breaking news this afternoon, Elon Musk's Twitter takeover has bought the social media company Twitter. To buy Twitter. He agreed to buy Twitter for free speech. Free speech. Free speech is the only way that humans are gonna thrive, क्योंकि इलॉन मस्क का विजन है एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, सो ही मस्ट बाय ट्विटर and make it the free speech platform. So after firing most of the employees and changing the name to his favorite letter X, even कि इलॉन ने पॉपुलर पर्सन्स के अकाउंट भी बैन कर दिए, like डोनाल्ड ट्रंप, कैथी ग्रिफिन एंड रियो टेट। Within a few months, इलॉन पोस्ट दिस ट्वीट। इलॉन ने नोटिस किया कि मेरे ट्वीट पर लेस एंगेजमेंट, और जब जो बाइडन ने ट्वीट किया तो उनके ट्वीट पर इतना ज्यादा एंगेजमेंट। ये चीज इलॉन को नहीं अच्छा लगा, तो इलॉन ने अर्जेंट 80 इंजीनियर्स की मीटिंग बुलवाई। एल्गोरिदम को रीबिल्ड किया जाए ताकि मेरे अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट मिल सके। अच्छा, आप बताओ कि फ्री स्पीच का क्या मतलब होता है? जर्नलिस्ट ने इलॉन मस्क को क्रिटिसाइज किया तो उसके अकाउंट को ही बैन कर दिया। कई सारे ऐसे अकाउंट है जिसे सस्पेंड कर दिया, बैन कर दिया। He has built a platform that gives him the biggest megaphone. This is not a free speech. इवन की इंडियन गवर्नमेंट ने भी ट्विटर को कहा था, मतलब इलॉन मस्क को कहा था, जो अकाउंट फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उनके अकाउंट को बैन कर दिया जाए, उनके अकाउंट को रिमूव कर दिया जाए, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट ऑल्सो, BBC। और इलॉन मस्क ने ये किया। कहाँ गया फ्री स्पीच? खैर, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।